कि गम बहुत है पर खुलासा ना होने देना, गम बहुत है पर खुलासा ना होने देना, थोड़ा सा मुस्कुरा देना पर तमाशा ना होने देना। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ प्यारे बच्चों अच्छे होंगे। सभी साथी जुड़ जाएंगे इस वीडियो के साथ में। आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा, इसीलिए इस वीडियो पे क्लिक किया है। बिल्कुल, आज मैं बात करूंगा गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के बारे में कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, किस प्रकार से आपको सीट मिलेगी, कितना आपको मेहनत करने की जरूरत है अभी, तब जाके आपको गवर्नमेंट मिलेगी। सभी साथियों का इस वीडियो में स्वागत है। यदि आप नए हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। यदि आप अभी तक हमारे एनजे क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो वो आप प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर सकते हो। वहाँ पे फ्री टेस्ट रोज आपके यूपी जीएनएम नर्सिंग के कंडक्ट कराए जा रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी को परख सकते हो, अपने आप को परख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। तो सभी साथी जुड़ जाएंगे इस वीडियो के साथ में। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे थंबनेल पे लिखा है कि कितने नंबर गवर्नमेंट कॉलेज वर्सेस प्राइवेट कॉलेज, सिर्फ इतनी रैंक वाले तक को मिलेगी भैया गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, तो फिर बच्चा कितनी रैंक, आपके मन में एक सवाल दौड़ रहा होगा कि सर कितनी रैंक तक वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, कितनी रैंक वालों को प्राइवेट कॉलेज मिलेगी। पहले जानते हैं इनकी सीटों के बारे में, पहले जानते हैं फॉर्म कितने आए हैं। ठीक है, पहले फॉर्म देखते हैं, पहले जानते हैं सीट कितनी है। फिर बच्चा यहाँ पे मैंने कुछ क्राइटेरिया लिखा है कि अभी तक फॉर्म आए हैं 1 लाख प्लस। फॉर्म कितने आए हैं? 1 लाख प्लस। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों के बारे में मैंने लिखा है। तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट है 453 सीट है, प्राइवेट कॉलेज की जो सीट है 18,700 सीट है। प्यारे बच्चों, तो अब आप लोग वो बात समझ चुके होंगे कि सर कितने वालों का सिलेक्शन होने वाला है, कितनों का नहीं होगा। 1 लाख फॉर्म है, 18,700 प्राइवेट सीटें हैं, 453 गवर्नमेंट सीटें हैं। जो गवर्नमेंट पहले परसेंटेज बेस पे होता था वो अब डायरेक्ट एग्जाम बेस कर दिया है। अब सर गवर्नमेंट में कौन कौन सी कॉलेज है, कौन कौन सी कॉलेज में कितनी कितनी सीटें हैं, उनके बारे में एक बार हमको बता दीजिए। तो बिल्कुल प्यारे बच्चा, पहले वो भी बता देता हूं मैं आपको, है ना, पहले वो भी बता देता हूं। बिल्कुल, आप सभी साथी जुड़ जाएंगे भैया। चलो, ये देखिए भाई, ये आपका नोटिफिकेशन आपको पता होगा। जिसने भी अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया वो फॉर्म अप्लाई कर देगा प्यारे बच्चों, है ना। जिसने भी अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया एक बार फॉर्म अप्लाई कर देना। एग्जाम आपकी 11 जून को होगी, 29 तारीख तक फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, तो सभी साथी ज्वाइन हो जाना फॉर्म अप्लाई करके। एडमिट कार्ड 4 जून को आ रहे हैं आपके, लगभग कुछ दिन में ही एडमिट कार्ड आ जाएंगे आपके। बिल्कुल सर, आ जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। यहीं पे बात करें प्यारे बच्चा, रिजल्ट और काउंसलिंग वगैरह ये सारा बाद का प्रोसेस है। आप इस वेबसाइट पे जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, तब जा करके वो इस वीडियो पे आए हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि गवर्नमेंट आप कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, कौन कौन से कॉलेज गवर्नमेंट है। ठीक है, बिल्कुल। जितने भी, पहली बात तो यहाँ पे देख लो, ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जितने भी प्राइवेट कॉलेज है वो इसके एग्जाम के अंडर आ रहे हैं। जितने भी प्राइवेट कॉलेज है वो इस एग्जाम के अंडर आ रहे हैं, आप देख लो यहाँ पे। ठीक है, और जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है वो भी इस एग्जाम के अंडर ही आ रहे हैं। मतलब इस एग्जाम से ही सिलेक्शन होगा, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो आपका। इसी के साथ केजीएमयू कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ, ये आपका एक गवर्नमेंट कॉलेज है प्यारे बच्चों, ये आपका एक गवर्नमेंट है। इसी के साथ नर्सिंग स्कूल है ना आपका, जो लखनऊ का दूसरा कॉलेज है ये भी एक गवर्नमेंट है। कानपुर का कॉलेज है ये भी गवर्नमेंट है। अब आप बताओ पहले तो सर हमको, ये तो सारे आपने बता दिए गवर्नमेंट है। 9 कॉलेज आपके गवर्नमेंट है, 9 की लिस्ट यहाँ पे लगाई हुई है। ठीक है, ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज है। मेरठ में भी है, गोरखपुर में भी है, प्रयागराज में भी है, कानपुर में भी है भैया, है ना, बरेली में भी है, ठीक है, आगरा में भी है। तो गवर्नमेंट कॉलेज सर जी 9 है। इनमें टोटल जो सीटें है वो 453 नंबर आपके सामने निकल करके आया है। कितना नंबर? 453 नंबर आपके सामने निकल करके आया है प्यारे बच्चों। अब हमको क्या देखना है? हमको सर जी, हमको ये देखना है कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, हम लोग किस तरीके से तैयारी करें। और आपको कहां पे कॉलेज लेना है अभी से लक्ष्य निर्धारित कर लेना। जो लक्ष्य आप निर्धारित करोगे उस लक्ष्य तक पहुंचने की हिम्मत होनी चाहिए आप में। और यदि नहीं है तो फिर लक्ष्य निर्धारित करना ही मत, क्योंकि तुम पे कुछ होने वाला नहीं है। फिर कर सकते हो तो जी जान लगा के करो, नहीं कर सकते तो बिल्कुल मत करो। फिर भगवान पे छोड़ दो, होगा जो होगा सर जी, अब तो हमसे नहीं पढ़ा जाएगा, हम तो नहीं पढ़ सकते। और यदि कर सकते हो तो जी जान एक कर दो। अभी आपके पास केवल 10 दिन का समय आपके पास बचा है, केवल 10 दिन का समय आपके पास बचा है प्यारे बच्चों। अब मैं आपको यहाँ पे आज इस वीडियो को इसलिए लेकर आया हूं कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, आप किस कॉलेज में जाना पसंद करेंगे, आपका लक्ष्य क्या है, आपका टारगेट क्या है, किस कॉलेज में जाना, एडमिशन टारगेट ले रखा है कि इस कॉलेज में मेरे को एडमिशन चाहिए। तो आपको सीटों की संख्या पता होनी चाहिए पहले तो। अब प्राइवेट की देखें तो प्राइवेट तो बहुत है भैया, बहुत प्राइवेट में हम सीटों की गणना भी नहीं कर सकते किसमें कितनी सीटें हैं। ऐसे में बताने बैठ गया तो 1 घंटा तो सीटों में ही निकल जाएगा। केवल गवर्नमेंट टारगेट होना चाहिए सभी बच्चों का, जो भी एनजे क्लासेस से पढ़ रहे हैं, जो भी साथी पढ़ रहा है, सबका गवर्नमेंट टारगेट होना चाहिए और उसे अचीव करने की हिम्मत भी होनी चाहिए, उस टारगेट तक पहुंचने की हिम्मत भी होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चा, एक बार सभी बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे भैया ना, एक बार सभी लाला यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं भैया, है ना, बिल्कुल। यहाँ पे पहला मैं कॉलेज दिखाता हूँ, एलएलआर, एलएलआर स्कूल ऑफ नर्सिंग कानपुर वाला, एलएलआर स्कूल ऑफ नर्सिंग कानपुर वाला प्यारे बच्चों।
आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं एक बार जूम कर देता हूं इसको, है ना, सभी कॉलेज की सीटों के बारे में भी पता लग जाएगा। और हाँ, अभी आपको दिख रहे हैं पूरे 9 कॉलेज आपको दिख रहे हैं अच्छी तरीके से, है ना, पूरे 9 कॉलेज आपको अच्छी तरीके से दिख रहे हैं प्यारे बच्चों। एलएलआर जो स्कूल ऑफ नर्सिंग है ना भैया, एलएलआर स्कूल ऑफ नर्सिंग है ना, ये कानपुर वाला है भैया। इसमें कितनी कितनी सीटें हैं सर? इसमें कितनी सीटें हैं प्यारे बच्चों? इसमें कितनी सीटें हैं? इसमें भैया है 67 सीट। कितनी सीटें हैं? 67 सीट। अब इसमें आप वो रेशो और लगा लेना, लगाना चाहो वो रेशो लगा लेना 20-80 वालों, है ना, मतलब 80% लड़कियां जाती है और 20% लड़के जाते हैं, इस रेशो को लगाकर भी चलना। तो इसमें से 67 में से 20% निकाल देना लड़कों की, और यदि लड़का इस वीडियो को देख रहा है तो 80% निकाल देना भैया, फिर तुम्हारी सीट बचेगी, फिर तुम्हारी सीट बचेगी। उसके बाद बात करते हैं सर, एक और कॉलेज है, कौन सा कॉलेज है सर उसके बाद? यूएचएम, यूएचएम स्कूल ऑफ नर्सिंग कानपुर। तो इसकी कितनी सीटें हैं सर जी? इसमें भैया 35 सीटें हैं लाला। कितनी सीटें हैं इसमें 35 सीटें हैं। बहुत कम सीटें हैं गवर्नमेंट की, तो लिमिटेड सीटें हैं प्यारे बच्चों, क्रीम क्रीम बच्चे जाएंगे। अब अगला सर जी, अगला कौन सा है प्यारे बच्चों? अगला निकालेंगे, बताओ भाई। जो प्रयागराज में है ना, SRNH कॉलेज है ना, ये प्रयागराज वाला जो कॉलेज है ना प्यारे बच्चों, इसमें कितनी सीटें हैं? जो SRNH वाला जो कॉलेज है ना प्रयागराज में, उसमें कितनी सीटें हैं? तो उसमें मेरे भाई कितनी सीटें रहने वाली है? 54 सीटें हैं मेरे भाई। कितनी सीटें हैं? 54 सीटें लाला, 54 सीट। अब सबसे बड़ी बात, सर जी बरेली वाला जो कॉलेज है, बरेली वाले में सबसे कम सीटें हैं भैया, है ना। स्कूल ऑफ जो बरेली वाला है ना, बरेली वाला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली है ना, ये इसमें सबसे कम सीटें हैं। कितनी सीटें हैं इसमें? 23 सीटें हैं केवल, 23 सीटें हैं प्यारे बच्चों, 23 सीटें हैं इसमें केवल। तो बरेली वालों के लिए तो बहुत बड़ी बुरी बात है सर जी, कम सीटें हैं, बहुत ज्यादा अन्याय हुआ है हमारे साथ, है ना, हमारे साथ तो क्या हुआ है? अन्याय हुआ है मेरे भाई। अब उसके बाद देखता हूं मैं आगरा का जो कॉलेज है ना, स्कूल ऑफ नर्सिंग SN मेडिकल कॉलेज आगरा, इसमें कितनी सीटें हैं? इसमें प्यारे बच्चों थोड़ी बहुत बढ़िया सीटें हैं, इसमें 58 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं इसमें? इसमें 58 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं लाडले? 58 सीटें हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ये थोड़ा सा सता रहा होगा कि सर गोरखपुर वाले में भी बता दो, गोरखपुर का तो छोड़ दिया आपने, जीएनएम का गोरखपुर का कॉलेज तो छोड़ दिया सर आपने, इसको भी तो बता दो। तो प्यारे बच्चों गोरखपुर में भी काफी अच्छी सीटें हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि खराब सीटें हैं, गोरखपुर में भी काफी अच्छी सीटें हैं। इसमें भैया कितनी सीटें हैं? गोरखपुर वाले में 50 सीटें हैं प्यारे बच्चों। कितनी सीटें हैं? 50 सीट है गोरखपुर वालों में। कितनी सीटें हैं? 50 सीट है गोरखपुर में लाला। अब इसके बाद हम बात करेंगे सर और कौन सा कॉलेज बचा है? और बचा है भैया एक तो मेरठ का और लखनऊ के बचे हैं दो, है ना। एक बचा है सर जी मेरठ का और एक बचा है लखनऊ का। तो लखनऊ के में भैया जो लखनऊ का कॉलेज है ना, लखनऊ का, बिल्कुल जो बलरामपुर अस्पताल वाला लखनऊ का जो कॉलेज है ना, इसमें तो सबसे कम सीटें हैं, इसमें तो 23 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं इसमें? 23 सीटें हैं मेरे भाई। कितनी सीटें होंगी सर इसमें मेरे प्यारे बच्चों? 23 सीटें होंगी, ठीक है। इस प्रकार से सभी कॉलेजों की यही रहने वाली है। मैं आपको बता दूं सभी जितने भी कॉलेज है, सभी जितने भी कॉलेज है, सभी कॉलेजों की इतनी रहने वाली है। सभी कॉलेजों की कितनी रहेगी? सभी जितने भी कॉलेज है, जैसे यहाँ पे 67 है, 67 सबसे बड़ा नंबर है जो कानपुर का कॉलेज है, और 35 यहाँ पे कानपुर वालों की तो मजे हो गए। कानपुर वाले अच्छी तैयारी करेंगे तो आराम से कॉलेज मिल जाएगा, है ना। कानपुर वालों को गवर्नमेंट कॉलेज देखो नजीक का, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कि यार हमारे कानपुर में कोई बाहर का लड़का आना जाए, हम तो ऐसी तैयारी करें कानपुर में हमको ही रहना पड़े। अब तुम बेटा यहाँ से यहाँ लखनऊ के हो और तुमको प्राइवेट सीट मिलेगी उस दिशा में, है ना। बिल्कुल, तो ये वाली बात रहनी चाहिए। आप लोग कभी भी ऐसा मत सोचना, कभी भी टारगेट देखो अपना हमेशा वो रखो जो बेस्ट है, टारगेट वो रखो जो हमेशा बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, चलो भाई, है ना। तो यहां तक की सारी सीटें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा भी सर जी एक और है ना, इसके अलावा भी जो लखनऊ का जो फर्स्ट कॉलेज है, इसकी 77 सीटें हैं प्यारे बच्चों। कितनी सीटें हैं? 77 सीटें हैं। इसकी कितनी सीटें हैं? 77 सीटें हैं, याद रखना। लखनऊ का जो कॉलेज बचा है, इसकी कितनी सीटें हैं? 77 सीटें हैं। अब लास्ट कॉलेज है मेरठ, मेरठ की भैया काफी अच्छी सीटें हैं, 66 सीटें हैं इसकी, है ना। कितनी सीटें हैं? 66 सीटें हैं। तो अब आपको तैयारी करने के लिए अब आ जाओ तत्पर भैया, है ना, क्योंकि समय है हमारे पास कम, क्योंकि समय है हमारे पास कम। ये चीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लो दिमाग में, छाप लो दिमाग में, बिल्कुल छाप लिया सर, आ जाओ फटाफट से। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर है। अब बच्चे बोलेंगे सर कितनी परसेंटेज, कितने नंबर तक हमको प्राइवेट मिलेगी, कितने तक गवर्नमेंट मिलेगी? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, 453 सीटें हैं। अब आपसे मैं बोलना चाहूं कि कोई 95 नंबर ला करके, 95 प्लस नंबर, क्या 500 प्लस बच्चे ले आएंगे? ला सकते हैं सर, लेकिन काफी हद तक मैं आपको बता दूं जहां तक कट ऑफ जाएगी ना, वो 92 या 93 जाएगी गवर्नमेंट की, 92 या 93 जाएगी। इससे ऊपर आराम से 453 बच्चे हो सकते हैं। इससे ऊपर यदि 453 बच्चे हैं
453 बच्चे हैं तो प्यारे बच्चा आराम से उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। इसके अलावा यदि मैं बात करूं यहाँ की तो प्राइवेट, तो भैया प्राइवेट कितने तक मिलेगी? प्राइवेट देखो कट ऑफ भी बता दिया अब मैंने। गवर्नमेंट की कट ऑफ 92 या 93 नंबर यदि आपके आ रहे हैं या इससे ऊपर आ रहे हैं या फिर 90 से ऊपर आ रहे हैं तो आप समझ के चलो कि सेफ जोन में हो, आप सेफ जोन में हो। इससे कम आएंगे ना तो भैया सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। और 18,700 सीटें हैं तो मैं ये मान सकता हूं प्यारे बच्चों कि यहाँ पे इसकी जो कट ऑफ है वो लगभग 60 से 60 या 65 जाएगी, 60 या 65 जाएगी। और मैं जो उतना बताता हूं ना आइडिया उतना ही ज्यादा लगभग उतना ही पहुंचता है। हो सकता है 60 की जगह 61 चली जाए, 62 चली जाए, 65 चली जाए, हो सकता है, लेकिन इतने तो आएगी। अब बहुत सारे मेरे को पता है बहुत सारे नालायक ऐसे होंगे कि सर उसमें तो लिखा है 40% क्वालिफाई मार्क्स है, उसमें से लगा है 45%। तो मेरे काका 40% जो नंबर है ना 40 लिखा है वहां पे, मतलब 40 नंबर तेरे को पेपर में से लाने होंगे तब तो तू क्वालिफाई करेगा, नहीं तेरे को फेल कर देंगे उस एग्जाम में। 40% लाएगा तब जाके तू क्वालिफाई करेगा, तब जाके तू जो है काउंसलिंग कराने के लिए योग्य है। यदि 40% नहीं लाया, यदि तू 45%, जनरल वाले तो 45%, यदि 45% का मतलब है 45 नंबर, यदि तू इतना भी नहीं लाया ना तो फेल है उस एग्जाम में, तू फेल है उस एग्जाम में, तेरे को काउंसलिंग का मौका भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे तो चलो काउंसलिंग तो करा लोगे तुम, मान लो आपकी 55 है ना, आपकी 55 है और आपकी 60 है तो आप काउंसलिंग तो करा लोगे, बट कॉलेज मिलना ना मिलना वो अलग बात है। पर यहाँ इतने नंबर, इनसे कम नंबर ले आए ना, कॉलेज मिलेगा ही नहीं बेटा, लिखवा लो इस बात को। मतलब छोड़ेंगे ही नहीं वो तुमको, भाई काउंसलिंग भी कराओ, तुम फेल हो सीधा ही फेल हो तुम। तो यदि अपने सपने में, यदि अपने लक्ष्य को हासिल करने का दम है तभी जाके चीजों को करना, बाकी आगे सब कुछ फेल है। इतने नंबर ले आए ना तब भी फेल हो तुम। तो मैं यही बोलूंगा प्यारे बच्चों कि अब जी जान एक कर दो, केवल 10 दिन बचे हैं आपके पास, केवल 10 दिन बचे हैं आपके पास, और आपको सीटें भी बता दी है, क्या कट ऑफ रहेगी वो भी बता दिए। तो अब जी जान लगा के मेहनत करो। दोबारा मेरे से मैसेज करके मत पूछना सर क्या कट ऑफ रहेगी, सर कट ऑफ कितनी रह सकती है, सर काउंसलिंग कब तक हो सकती है। लगभग मैं बता दूं आपकी जो एग्जाम होगी ना, आपकी जो एग्जाम होगी लगभग आप बोलोगे सर एग्जाम कब होगी, तो एग्जाम का आपको पता होगा अच्छी तरीके से भैया, है ना, एग्जाम का आपको अच्छी तरीके से पता होगा। सर हमको तो नहीं पता। तो एग्जाम आपकी होने वाली है मेरे भाई, एग्जाम कब होगी सर जी? 11 जून की। एग्जाम कब होगी लला? 11 जून की। और जब 11 जून की एग्जाम होगी तो लगभग कुछ ही दिन में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। लगभग सर कितना दिन लगा लो? 10 से 15 दिन लगा लो, 10 से 15 दिन लगा लो। और 10 से 15 दिन के अलावा 5 दिन बाद आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाती है। 5 दिन बाद आपकी रिजल्ट आ जाता है काउंसलिंग का कि कहाँ पे कॉलेज अलॉट हुई, है ना। उसके बाद वो रिपोर्टिंग कराने जाओ, 5-10 दिन उसमें लग जाएंगे। तो लगभग मैं मान सकता हूँ जून माह में फर्स्ट काउंसलिंग रिपोर्टिंग समेत जून में कॉलेज पहुंच जाओगे फर्स्ट काउंसलिंग वाले। फिर सेकंड काउंसलिंग होती है प्यारे बच्चों। अब जैसे मैंने यहाँ पे कॉलेज में पहुंचा, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सारे बच्चे कॉलेज में चले जाएंगे जिनको अब किसी को मन पसंद नहीं मिली। कोई लड़की है यहाँ पे रह रही है मान लो, उसको यहाँ से 500 किलोमीटर दूर कॉलेज मिल गई, तो वो 500 किलोमीटर चल जाएगी क्या? नहीं जाएगी। घर वाले बोलेंगे रहने दे, इतना पढ़ लिया हमने, फॉर्म भर दिया, तुमने परीक्षा दे दी, कोई दिक्कत नहीं, घर बैठ जा आराम से, इतनी दूर नहीं जाना। खराब नंबर है तो दूर फेंकेंगे, सीधी बात है। अच्छे नंबर लाओगे तो पास कॉलेज मिलेगी, खराब नंबर लाओगे तो दूर कॉलेज मिलेगी। मान लो तुमने भर दिया यहाँ पे 65 नंबर तुम्हारे आए हैं और तुमने भर दी भैया कॉलेज दूर दूर की, जैसे कि मैं मान लूं मैं कहाँ का हूँ, प्रयागराज का हूँ, मैंने बरेली की कॉलेज भर दी, है ना। मैंने भैया भर दी कानपुर की कॉलेज भर दी, सब प्राइवेट कानपुर की, क्योंकि मेरे को पता है 65 पे प्राइवेट ही मिलेगी, है ना। अब जैसे तुमने फर्स्ट में मान लो तुम प्रयागराज को, तो तुम प्रयागराज की कॉलेज भरोगे, सेकंड पे तुमने कानपुर की कॉलेज भरी, थर्ड पे तुमने बरेली की कॉलेज भरी, आगरा की कॉलेज भरी। तो प्यारे बच्चा ये ना देकर ये आगरा वाली कॉलेज देंगे, वो याद रखना। इस प्रकार से काउंसलिंग होगी तुम्हारी यदि तुम्हारे खराब नंबर है तो। यदि मान लो यहीं पे मेरे 75 नंबर थे, यहीं पे मेरे 75 नंबर थे, टॉप प्राइवेट कॉलेज दे देंगे भैया, इसने फर्स्ट पे यही चॉइस भरी है तो इसके मनपसंद कॉलेज मिलनी चाहिए, अच्छे नंबर है बंदे के, अच्छे नंबर चिपका दो, जैसे नंबर वैसा कॉलेज, जैसे नंबर वैसा कॉलेज। तो प्यारे बच्चों मेरा केवल इतना सा टारगेट है, आपको केवल ये बताना कि भैया आप किस तरीके से किस स्थिति में हो, क्या आपको करना चाहिए। अभी भी आपके पास 10 दिन बचे हैं, जी जान एक कर दो, खाना पीना छोड़ दो और जितने भी काम कर रहे हो सारे छोड़ दो। केवल 10 दिन के लिए घर वाले से बोल दो कि भैया मेरे को 10 दिन तक बिल्कुल नहीं छेड़ेगा कोई, मैं केवल पढ़ाई पे ध्यान दूंगा, केवल पढ़ाई पे ध्यान दूंगी। और ये होना चाहिए, ये जुनून है पढ़ाई के प्रति आपका, और ये जुनून आपको 11 तारीख को दिखेगा। जब 11 जून को तुम पेपर में बैठोगे ना, तब जाके तुमको लगेगा कि बिल्कुल वाकई में सर मैंने जो करा है, जो मेहनत की है, वो उसका फल मेरे को मिला है। और मैं तो यही बोलता हूं कि जो जितना करेगा उतना पाएगा। चीटिंग करके 2-5 नंबर ऊपर कर लोगे, कोई फायदा नहीं रहेगा, कोई फायदा नहीं निकलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी वाकई में स्थिति क्या है और आपको पता है कि आपकी वाकई में स्थिति क्या है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रगड़ना पड़ेगा। 10 दिन ऐसे लग जाओ भैया, बिल्कुल मैं ये बोल रहा हूं कि बहुत खतरनाक तरीके से। दोस्त के साथ जा रहे हो मत जाओ कहीं पर भी, शादी में जा रहे हो मत जाओ कहीं पर भी, कोई प्रोग्राम है घर में, फंक्शन है, मत जाओ कहीं पर भी। अपने आप को कमरे में बंद कर लो 10 दिन के लिए,
क्योंकि ये 10 दिन तुमको 11 जून को बहुत फायदा करेंगे। ये 10 दिन तुमको 11 जून को, सही बता रहा हूं, बहुत फायदा करेंगे। तुम वाकई में याद करोगे मेरे को कि बिल्कुल सर ने सही बोला था, ये 10 दिन हमारे लिए बहुत कीमती दिन है। बिल्कुल, क्योंकि ये वो दिन है, ये वो दिन है प्यारे बच्चों जो इन कॉलेजों में आपको पहुंचा सकते हैं, इन कॉलेजों में आपको पहुंचा सकते हैं। और आपको इन कॉलेजों में पहुंचना है, अपने माँ बाप के पैसे बचाने हैं थोड़े बहुत। यदि और मैं तो ये बोलता हूं भैया, गरीब आदमी हो ना तो सिंपल सी बात है, क्योंकि मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं सारे, तो सिंपल सी बात है, कहीं से ला करके कर्जे वर्जे से वो तुम्हारी फीस भरेंगे। कोई अमीर नहीं बैठा, कोई मुकेश अंबानी नहीं बैठा भैया कि जो हमारे तो पास बहुत पैसे है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है तुम्हारे पास बहुत पैसे हो, लेकिन प्यारे बच्चों मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि हर किसी का एक जैसा घर नहीं होता, हर किसी की कंडीशन एक जैसी नहीं होती। तो यदि तुम्हें अपने घर वालों के पैसे या फिर घर वालों की जो परिस्थिति है उस हिसाब से सोच करके पढ़ाई करनी है, तो अभी से लग जाओ। केवल 10 दिन है आपके पास, 10 दिन इस तरीके से इस कदर पढ़ाई करो कि बिल्कुल प्यारे बच्चा इन कॉलेजों में आपका एडमिशन हो। वाकई में जिनको जरूरत है ना इन कॉलेजों की, वाकई में इन कॉलेजों को भी इंटेलिजेंट बच्चों की जरूरत है, और आपको भी इन कॉलेजों की जरूरत है। तो इन कॉलेजों के लिए लग जाओ, खून प्यास भूख सब छोड़ दो, बस केवल पढ़ाई, केवल पढ़ाई और केवल पढ़ाई। आप बोलोगे सर पढ़ाई का भार इतना क्यों लोड ले रहे हो? भैया नहीं पढ़े ना, सही बता रहा हूं, इनमें नंबर आने की दूर की बात है, तुम पास भी नहीं हो पाओगे, मुझे पता है इस बात का। तुम पास भी नहीं हो पाओगे, और वो कितनी बुरी बात होगी, क्योंकि तुमको पता है तुम्हारे पापा ने फॉर्म भरा है तुम्हारा, 3000 2000 रुपए दिए, कहीं से एडजस्ट करके, कहीं से मांग के, किसी से मांग के दिए होंगे, क्योंकि किसी के घर में नहीं रखे रहते। अब वो बात अलग है, कुछ बच्चे होते हैं भाई, ठीक ठीक खानदान है उनका, ठीक परिवार है, तो वो आराम से कर देंगे। लेकिन मेरे को पता है 90% बच्चे ऐसे हैं जिनके परिवार में इतने भी नहीं है कि भाई 2-3 हजार रुपए भी घर में हो, क्योंकि मैं खुद इस स्थिति से गुजरा हूं, तो मुझे पता है। तो प्यारे बच्चा मैं यही बोलना चाहूंगा कि यदि तुम्हारे पास 2-3 हजार रुपए भी तुम्हारे पापा ने मांग के दिए, तो एक बार सोच के देखो, यदि गवर्नमेंट में नहीं हुआ तो प्यारे बच्चा क्या होगा तुम्हारा। तो इस कदर से मैं तो यही समझाना चाहूंगा, एक बड़ा भाई होने के नाते, छोटा भाई होने के नाते, कैसे भी समझ लो आप लोग, लेकिन प्लीज आप लोग अब पढ़ो, है ना। बहुत कर ली हम लोगों ने, इतनी सारे हमने अभी काफी ढीला पड़ गए। अब आप बिल्कुल जितना पढ़ सकते हो, 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे, जितना तुम में दम है, जितना शरीर में दम है, उतना लगा दो। मैं ये चाहता हूं कि ये 10 दिन में जब भी तुम सो, 10 11 12 1 2 बजे जब भी सो रहे हो, तब किताब तुम्हारे हाथ में रहनी चाहिए। सुबह तुम्हारी मम्मी उठा के रखनी चाहिए, पापा उठा के रखनी चाहिए, अरे बेटा सोता पढ़ता पढ़ता सो गया, ये वाली बात होनी चाहिए। बाकी मेरी तरफ से कोई भी सहयोग चाहिएगा तो आपको 24 आवर्स में अवेलेबल हूं, आपको मैंने बता रखा है इस बात का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो। और बिल्कुल जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों।